Assalamu alaikum. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 के सेक्शन 11 to 16A के साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। तो इसमें सेक्शन 11 है एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। A certificate of registration signed by the registrar shall be conclusive evidence that the society therein mentioned is duly registered unless it is proved that the registration of the society has been cancelled. इसमें यह है कि रजिस्ट्रार का दस्तखतशुदा यानी साइन किया हुआ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बतौर एक एविडेंस होना चाहिए कि मज़कूरा सोसाइटी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, यानी कि सोसाइटी के पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए हर सूरत। नंबर 12 एनुअल जनरल मीटिंग। Section number 12 Annual General Meeting. Every society shall, within a period of 3 months after the date fixed for making up its accounts for the year under the rules for the time being in force, call a general meeting of its members. यानी ट्रांसलेट अगर करें तो हर सोसाइटी अपने अकाउंट्स की तैयारी के लिए तय की गई डेट के बाद 3 महीने के अंदर अंदर अपने मेंबर्स की एक जनरल मीटिंग बुलाएगी। सेक्शन नंबर 13 स्पेशल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग के साथ साथ स्पेशल जनरल मीटिंग भी हो सकती है। A special general meeting may be called at any time by a majority of the committee and shall be called within a 1 month. On the requisition in written of 1/5 of the member of the society or at the instance of the registrar. तो 13 ये कहता है कि स्पेशल जनरल मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। एक स्पेशल जनरल मीटिंग कमेटी की अक्सरियत की तरफ से बुलाई जा सकती है और उसके लिए शराइत क्या हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मीटिंग सोसाइटी के 1/5 मेंबरान की रिटन रिक्वेस्ट पर 1 महीने के अंदर अंदर बुलाई जाएगी। और दूसरा ये है कि रजिस्ट्रार की हिदायत पर भी बुलाई जा सकती है। नंबर 14 चेंज ऑफ नेम इट्स इफ़ेक्ट्स, यानी कि सोसाइटी के अगर आपने सोसाइटी का नाम तब्दील करना है तो वो कैसे होगा और नाम की तब्दीली के साथ क्या क्या असरात मुरतब होंगे सोसाइटी पर। सो a society may, by a resolution of a general meeting and with the approval of the registrar, change its name. But such change shall not affect any right or obligation of society or of any of its members or past members, or any legal proceedings pending may be continued by or against the society under its new name. तो सेक्शन 14 ये कहता है कि एक सोसाइटी अपना नाम तब्दील कर सकती है एक जनरल मीटिंग की करारदाद और रजिस्ट्रार की अप्रूवल से, लेकिन ये तब्दीली सोसाइटी के हकूक़ व फ़राइज़ को अफेक्ट नहीं करेगी और कोई भी पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स जो कि सोसाइटी के ख़िलाफ़ हैं नए नाम के साथ जारी रहेंगी। नंबर 15 इज़ अमलगमेशन एंड डिवीज़न ऑफ सोसाइटीज़, यानी सोसाइटीज़ का एक दूसरे में ज़म हो जाना, 2 या 2 से ज़्यादा सोसाइटीज़ का एक हो जाना, अमलगमेशन ज़म हो जाना, या 2 या 2 से ज़्यादा सोसाइटीज़ का एक हो जाना, और सोसाइटीज़ की तक़सीम। Any 2 or more societies may, with the prior approval of registrar by resolution passed by 2/3 majority of the members present and voting in general or special meeting of the societies, amalgamate
एज आ सिंगल सोसाइटी। तो ये है कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा सोसाइटीज़ आपस में ज़म होकर एक सोसाइटी बन सकती हैं, लेकिन इसकी दरअसल शराइत ज़रूरी हैं कि रजिस्ट्रार की प्रायर अप्रूवल चाहिए। एक करारदाद जो कि 2/3 अक्सरियत में मेंबरान की मौजूदगी से मंजूर हो जाए, या फिर जनरल या स्पेशल जर्नल मीटिंग में वोटिंग की मदद से पास हो। इसी तरह नंबर 2 है, आ सोसाइटी में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार बाई ए रेजोल्यूशन पास्ड बाई 2/3 मेजॉरिटी of the members present and voting in general or special meeting of the society, divide the society into 2 or more societies। और इसी तरह इन्हीं शराइत पर जो ऊपर बयान की गई हैं, एक सोसाइटी दो या दो से ज़्यादा सोसाइटीज़ में डिवाइड हो सकती है। और नंबर 3, a society or societies as the case may be by way of a resolution passed in accordance with the section transfer to divide or amalgamate its or their assets and liabilities with any other society or societies in case of division or amalgamation with the prior written consent of the creditor or creditors if any of the society or the societies। तो नंबर 3 ये है कि ऐसी सोसाइटीज़ इस सेक्शन के मुताबिक अपनी लायबिलिटीज़ और एसेट्स को ट्रांसफ़र कर सकती हैं, तकसीम कर सकती हैं और ज़म कर सकती हैं, लेकिन क्रेडिटर्स की इन रिटन इजाज़त से ऐसा होगा। क्रेडिटर की इजाज़त ज़रूरी है ऐसा करने के लिए। नंबर 4 इज़ डिवीजन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ shall take place after due approval and audit in such manner as may be prescribed। यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी की जो तकसीम होगी वो अप्रूवल और ऑडिट के साथ होगी इसी अंदाज में। और नंबर 5 इज़ नो न्यू सोसाइटी arising out of an existing society shall be registered unless it satisfies the conditions of registration of a society under this act or the rules। तो एग्जिस्टिंग सोसाइटी से बनने वाली कोई भी सोसाइटी उस वक्त तक रजिस्टर नहीं होगी जब तक कि वो रजिस्ट्रेशन की शराइत पर पूरी ना उतरे। 15A सेक्शन 15A 15 का 15A सेक्शन है मर्जर ऑफ अ सोसाइटी इन अ कंपनी ETC। नंबर 1 सबसेक्शन 1 इज़ notwithstanding anything contained in this act and subject to any other law for the time being in force, a society may, with the written consent of its creditors and the approval of the registrar, by a resolution incorporating the terms and conditions of the proposed merger passed by 2/3 majority of its members present and voting in a general body meeting, merge itself in a company or a body corporate। तो इसका 15A का पहला पॉइंट है, एक सोसाइटी रजिस्ट्रार की अप्रूवल और अपने क्रेडिटर्स की रिटन कंसेंट यानी रज़ामंदी से एक करारदाद जो कि मेंबरान की 2/3 अक्सरियत से एक मीटिंग में मेंबरान की सिर्फ मौजूदगी या वोटिंग की मदद से पास हो के तहत किसी कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट में मर्ज हो सकती है यानी ज़म हो सकती है। On the fulfillment of the legal formalities and disposal of objections, if any, the registrar may issue a certificate authorizing such merger। तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने और अगर कोई एतराज़ात हैं उनको ख़त्म करने के बाद रजिस्ट्रार ऐसे मर्जर के लिए एक ऑथराइजिंग सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। On the issuance of the certificate under subsection 2, all the assets and liabilities of the society shall stand transferred to the company or the body corporate as the case may be। और सर्टिफिकेट इशू होने के बाद सोसाइटी के तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज़ कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट को ट्रांसफ़र हो जाएंगी। 16A
अमेंडमेंट ऑफ द बाई लाज ऑफ अ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटीज़ के जो बाई लाज होंगे उनमें अमेंडमेंट्स कैसे की जा सकती हैं, तरमीम कैसे की जा सकती हैं, अमेंडमेंट तरमीम। तो इसमें पॉइंट 1 है, सब सेक्शन 1 है, इफ़ द रजिस्ट्रार इज़ सेटिस्फाइड दैट द बाई लाज ऑफ अ सोसाइटी एंड इट्स मेंबर टू मेक अमेंडमेंट्स इन सच अमेंडमेंट ऑफ द बाई लाज ऑफ ए सोसाइटी 16 हम पढ़ रहे हैं, नो अमेंडमेंट ऑफ द बाई लाज ऑफ अ सोसाइटी शैल बी वैलिड अनटिल इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो बाई लाज में कोई भी तरमीम यानी अमेंडमेंट उस वक्त तक वैलिड नहीं होगी जब तक कि उसे रजिस्टर ना करवाया जाए। और सब सेक्शन 2 है 16A का, इफ़ द रजिस्ट्रार इज़ सेटिस्फाइड If the registrar is satisfied that any amendment of the bylaws made by a society is not contrary to any law for the time being in force, he may register the amendment. यानी अगर रजिस्ट्रार इस बात पर सेटिस्फाइड हो कि बाई लाज में की गई तरामीम मुल्क के किसी और कानून के कंट्रेरी यानी मुतसादिम नहीं, तो वो इसे रजिस्टर कर सकता है। And subsection 3 is when the registrar registers an amendment of the bylaws of a society under subsection 2, he shall issue to the society a copy of the amendment certified by him, which shall be conclusive evidence that the same is duly registered. तो जब रजिस्ट्रार ऐसी अमेंडमेंट को रजिस्टर कर लेता है तो वो इसकी एक कापी सोसाइटी को इशू करेगा, जो कि एक एविडेंस होगा कि ये अमेंडमेंट रजिस्टर हो चुकी है। 16A पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू अमेंड बाई लाज, यानी कि बाई लाज को अमेंड करने के लिए रजिस्ट्रार के पास कौन सी पावर्स हैं, कौन से इख्तियारात हैं। इफ़ द रजिस्ट्रार इज़ सेटिस्फाइड दैट द बाई लाज ऑफ ए सोसाइटी आर इनकन्सिस्टेंट विद एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, or it is necessary in the interest of the society and its member to make amendments in such bylaws, he may, by means of a notice in writing, giving reasons, bring the fact to the notice of the society and advise the society to make the amendments within a period of 60 days. तो अगर रजिस्ट्रार को लगे कि सोसाइटी के बाई लाज फॉर द टाइम बीइंग के जब वो लागू हो चुके हैं किसी और कानून से मुतसादिम हैं, या उसे लगे कि सोसाइटी और उसके मेंबरान के फ़ायदे के लिए अमेंडमेंट ज़रूरी है, तो रजिस्ट्रार एक रिटन नोटिस की सूरत में रीज़न्स के साथ इस हकीकत को सोसाइटी के नोटिस में लाएगा और सोसाइटी को एडवाइस करेगा कि 60 दिन के अंदर अंदर अमेंडमेंट कर लें। इफ़ द सोसाइटी fails to make such amendments within the time specified in subsection 1, the registrar may, after giving the society an opportunity of being heard, register such amendments as he may decide and issue to the society a copy of the amendment registered by him. अगर सोसाइटी 60 दिन के अंदर ऐसा करने में नाकाम रहती है तो रजिस्ट्रार सोसाइटी को वजूहात सुनने का मौका देने के साथ ऐसी अमेंडमेंट कर देगा और एक कॉपी सोसाइटी को इशू कर देगा। An appeal shall lie to the government from an order of the registrar passed under subsection 2 within 2 months of the date of communication of the order. और गवर्नमेंट से अपील की जा सकती है इस आर्डर से मुतालिक जिसके साथ रजिस्ट्रार तरमीम कर चुका है, और ये अपील 2 महीने के अंदर हो सकती है। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।